It's true. In this day and age, you actually need a website. But क्यों? Well, that's the point जो कि मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ. Why you need a website? कैसे मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई and this one skill helped me earn thousands of rupees in just a single month. इस मेथड में तुम्हें कोड लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है and still ये स्किल की इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है. इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मैं तुम्हें वर्ड फॉर वर्ड बताने वाला हूँ, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ जब भी वो मुझसे अपनी पर्सनल वेबसाइट या अपनी बिजनेस वेबसाइट के बारे में पूछते हैं. आगे के 5-10 मिनट में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है तुम्हें बताना कि क्यों तुम्हें एक वेबसाइट की एक्चुअली में नीड है, फिर चाहे तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक फ्रीलांसर हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी बिजनेस एंटिटी हो या कोई इंडिविजुअल हो. दूसरा, एक बार तुम्हारे पास वेबसाइट बनाने का स्किल हो तो तुम उस स्किल के साथ में क्या क्या कर सकते हो. और तीसरा, कि तुम किस तरह से इस स्किल को एक्चुअली में मोनेटाइज कर सकते हो, किस तरह से तुम पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ में काम कर सकते हो, किस तरह से तुम डिफरेंट बिजनेसेस के साथ में काम कर सकते हो. वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि तुम्हें एक्चुअली एक वेबसाइट की नीड क्यों है. योर वेबसाइट इज़ बेसिकली द फर्स्ट थिंग जो कि कस्टमर्स या फिर तुम्हारी जो भी ऑडियंस है वो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे टू नो अबाउट यू. इट एक्ट्स एज योर स्टोर फ्रंट और फर्स्ट इंप्रेशन. तो जो भी तुम्हारी बिजनेस वेबसाइट है दैट वुड बी द फर्स्ट प्लेस जो कि तुम्हारे कस्टमर्स या फिर पोटेंशियल क्लाइंट्स विजिट करेंगे इन ऑर्डर टू नो अबाउट यू, योर प्रोडक्ट्स और योर सर्विसेज. और इन केस ऑफ फ्रीलांसर्स, जैसे कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और यही कारण था जब मैंने खुद की वेबसाइट बनाई. सो इस केस में तुम क्लाइंट्स को जो भी सर्विस ऑफर कर रहे हो वही तुम्हारा प्रोडक्ट है. अब दूसरा रीज़न ऐसा है जो कि मैंने खुद ने अभी रिसेंटली रियलाइज़ किया जब मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना रहा था. सो वो ये था कि योर पर्सपेक्टिव इज़ वैल्यूएबल. ठीक है. एज एज अ ह्यूमन तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी है, दैट इज़ यूनिक टू यू एंड ओनली यू. देयर इज़ नो वन जो कि तुम्हारे जैसा एग्जैक्टली सेम होगा इस प्लैनेट पे. सो बेसिकली तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ यूनिक पर्सपेक्टिव and that's what makes you different. There was someone who inspired me to build my own website, who inspired me to start this freelancer journey. मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा था वीडियोस बनाते हुए. मैंने काफ़ी सारे लोगों को इसी कंटेंट के थ्रू देखा था दैट दे आर लिविंग अ लाइफ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. मैंने काफ़ी लोगों की बुक्स पढ़ी थी उनकी लाइफ्स के ऊपर कि किस तरह से दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एंड दैट इंस्पायर्ड मी टू टेक एक्शन. और इसके बाद अगर मैं तुमसे तीसरी बात करूँ देन दैट इज़ यू एक्चुअली आज के टाइम में यू एक्चुअली नीड एन ऑनलाइन प्रेजेंस. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बिकॉज इट्स ऑप्शनल कि कुछ लोग कर रहे हैं तो तुम भी करो. नहीं, आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा एआई रेवोल्यूशन हो रहा है, काफ़ी सारे नए टूल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेऑफ्स हो रहे हैं, देन इस टाइम पे तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस होना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है. जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑनलाइन प्रेजेंस आई हैव गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मुझे मिली थी जस्ट बिकॉज कि मेरी एक ऑनलाइन प्रेजेंस है. पीपल हैव सीन मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अब दे विल सी मी थ्रू माय वेबसाइट. सो दैट वाज माय पॉइंट जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट या कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस होने से तुम कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी. ठीक है. यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस सोशल मीडिया के थ्रू भी क्रिएट हो सकती है, इसमें वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है. द रीज़न बीइंग कि सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी लिमिटेड टू द स्ट्रक्चर जो कि उसने ऑलरेडी किसी और ने बनाया हुआ है एंड उसे तुम यूज़ कर रहे हो. अगर तुम अपना और किसी और फेमस सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम पेज देखोगे दैट विल लुक द सेम ऑन अ रफ स्केच. ठीक है. सिमिलरली लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ भी यही है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, एक्स, इन सब के साथ भी यही है. ट्विटर और एक्स तो सेम चीज़ होगी. एंड यस, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिल सकती है, मुझे भी मिली है. बट एक बार अब इसे बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स से देखो. मान लो कि तुम्हें किसी कंपनी में अपनी सीवी भेजनी है, तो उसमें अगर तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर ही अपना पोर्टफोलियो होस्ट कर रहे हो, यानी कि बेसिकली योर नेम, जो भी तुम्हारा नाम हो, एंड देन तुम्हारा पोर्टफोलियो, दिस विल लुक मच बेटर एज कम्पेयर टू एनी अदर कैंडिडेट जिसने भी अपना पोर्टफोलियो लेट्स से किसी एक रॉ फाइल में दिया होगा या फिर जस्ट ऐसे अटैच करके अपनी सीवी के साथ में दिया होगा. ठीक है. जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑनलाइन प्रेजेंस अगर मैं कुछ सोशल मीडिया मैनेजर या फिर जो वीडियो क्रिएशन या प्रोडक्शन सर्विसेज है उनकी बात हटा दूं, तो उसके सिवाय तुम अपनी इंस्टाग्राम आईडी नहीं दोगे किसी भी जॉब इंटरव्यू में, राइट. तुम अपनी वेबसाइट ज़रूर बता सकते हो, तुम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बता सकते हो, बट कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक वुड बी अ गुड फिट फॉर एनी अदर पोजीशन. प्लस तुम्हारी वेबसाइट कैसी दिख रही है तुम्हारे ऊपर है एंड दैट समथिंग जो कि मैं अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ. योर वेबसाइट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ योर सोशल मीडिया पेज. ठीक है. और ठीक है, इट मेक्स सेंस, ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि ठीक है एक वेबसाइट है तो वो सोशल मीडिया से अलग ही दिखेगी.
बट द थिंग इज़ कि उसका जो लेआउट है, वो सिमिलर कंपेटिटर्स की वेबसाइट से भी अलग होगा कंपेयर टू सोशल मीडिया, जहाँ पे अगर स्टोरीज़ का सेक्शन है, तो वहाँ पे सबको स्टोरीज़ ही दिख रही हैं एंड पोस्ट का सेक्शन है, तो वहाँ पे सबको पोस्ट दिख रही है, रिगार्डलेस ऑफ हू यू आर एंड व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर। दैट्स समथिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दिस डिफरेंट प्रेजेंस। अब ये तो हो गई एक पिक्चर की व्हाई यू नीड अ वेबसाइट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हारी एक वेबसाइट है, तो उसके साथ में तुम कर क्या कर सकते हो। एंड इस पॉइंट पे आई नो मोस्ट पीपल मुझसे आर्ग्यू करेंगे इस बात पे कि यार स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, इट्स नॉट योर पर्सनल ब्रांड एंड एवरीथिंग एल्स जो कि मैटर करेगी। एंड या आई एग्री कि स्किल्स डू मैटर, बट एक बात समझो कि तुम्हारे पास अगर बहुत अच्छे स्किल्स हैं बट पीपल डोंट नो अबाउट यू, तुम क्या करोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस को तुम्हारे बारे में पता है, इवन दो यू आर नॉट द बेस्ट एट योर स्किल सेट, देन स्टिल तुम्हारे चांसेस किसी और से ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऑन बीइंग हायर्ड। मेक सेंस? देखो, पीपल आर लुकिंग फॉर डिफरेंशिएटर्स, ठीक है? कि क्या डिफरेंस तुम बना सकते हो फॉर अ जॉब पोजीशन, जो कि बाकी कैंडिडेट्स नहीं बना सकते। कंपैरेटिवली अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ, तुम क्या ऐसा डिफरेंस बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ जो भी सोशल मीडिया पे तुम्हें देख रहा है, अदर ह्यूमन्स की नज़रों में तुम ऐसा क्या डिफरेंस बना सकते हो जो कि बाकी लोग नहीं बना सकते। दैट्स व्हाट मेक्स यू यूनिक। और इसीलिए ही उसी यूनिकनेस को बाकी लोग चेज़ करेंगे, बाकी लोग उसी यूनिकनेस के पास आएँगे। समझे? मान लो 10 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी सीवी लेकर आए हैं किसी भी लेट्स से एचआर के पास में, एंड ये एचआर इन सभी 10 लोगों की सीवीज़ को रिव्यू कर रहा है, रिव्यू कर रही है, ठीक है? एंड देन देयर इज़ यू, इन 10 में से 1 तुम हो, 9 एक तरफ, तुम एक अकेले एक तरफ, एंड तुम्हारी है एक ऑनलाइन प्रेज़ेंस ओपी, एक वेबसाइट के फॉर्म में, दैट यू डिड जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 15 मिनट्स। येस, 15 मिनट में वेबसाइट बन जाती है, ठीक है? लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा अगर उन्हें वेबसाइट बनानी है या वेबसाइट बनाना सीखना है, बट नहीं। आज के टाइम पे यू हैव सच टूल्स जिससे कि तुम 10 से 15 मिनट में एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हो। मेरी वेबसाइट देखो जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, इट्स जस्ट 10 से 15 मिनट एंड जो भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर था वो रेडी था। अब तुम समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा फ़ास्ट पेस्ड काम है ये। बहुत ईज़िली तुम ये काम कर सकते हो। प्लस आज के वर्ल्ड में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, इस टाइम पे पर्सनल ब्रांड्स और वेबसाइट्स विल ऑलवेज़ स्टैंड आउट। और मेरी कइयों से बात हुई है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स की वेबसाइट जो मैंने बनाई है, दिस इज़ व्हाट दे लव, कि उनके कंपेटिटर्स की सबकी वेबसाइट्स नहीं होती, बट दैट्स द डिफरेंशिएटर दैट दे कैन क्रिएट फॉर देमसेल्व्स एंड इन द इंडस्ट्री। ये चीज़ मैंने अली अब्दाल की इस रीसेंट वीडियो में देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, पर्सनल ब्रांड्स एंड वेबसाइट्स विल ऑलवेज स्टैंड आउट। और इसके बाद आई नो दिस वुड बी अ बिट अनफेयर कि अगर मैं ये बता दूँ तो अनफेयर, बट this is your unfair advantage. And when you have a website, you start posting content on it. You have blog posts, you have pages, you have that link attached to your social media. So you don't know कि कौन तुम्हारी उस वेबसाइट पे आएगा. It could be anyone who could have a great opportunity for you. पिछले महीने मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ में काम किया था, कुछ ऐसे ब्रांड्स के साथ में काम किया था, जिनके साथ इट वाज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है? ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी बिग ब्रांड, बट दोज़ आर ब्रांड्स जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, ठीक है? आई लाइक वॉचिंग देयर कंटेंट, आई लाइक सीइंग द थिंग्स दैट दे आर डूइंग, आई लाइक देयर प्रोडक्ट्स एज़ वेल, द वे दे डू थिंग्स, आई जस्ट लव इट। सो दैट्स द डिफरेंस जो कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी कोई आइडेंटिटी इंटरनेट पे है एंड दैट इज़ यूनिक टू यू। प्लस अगर तुम्हें वेबसाइट्स बनाना आता है, तुम्हें नो कोड या लो कोड वेब डेवलपमेंट आता है, then you can very easily turn it into a service based business, या सर्विस बिजनेस लिख देते हैं। बिजनेस लिख रहा हूँ बट यू कैन इवन थिंक ऑफ इट एज फ्रीलांसिंग और वेब डेवलपमेंट फ्रीलांस और नो कोड वेब डेव फ्रीलांस, जो भी तुम समझना चाहो। ये वो चीज़ है जिससे मैंने अपना खुद का फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था। एंड बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज़, जो भी मेरा पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है। सो आई अप्रोच्ड हिम, आई टॉक्ड टू हिम। सो उनको बेसिकली एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी थी एंड आई हैड द स्किल ऑफ बिल्डिंग गुड वेबसाइट्स। सो वी हॉप्ड ऑन अ कॉल और हमने बात करी एंड वी डिड द डील एंड येस, द प्रोजेक्ट वेंट सक्सेसफुल। प्लस वो जो क्लाइंट था उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छा रिव्यू भी दिया। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट इन दैट वीडियो जिसमें मैंने बताया है। बट मैं बस मोटा-मोटा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये स्किल है, देन यू कैन वेरी ईज़िली मोनेटाइज़ इट एज़ वेल। एंड इवन रिसेंटली भी मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ,
इस हॉस्टल के जो ओनर है उनको अपनी जो वेबसाइट है वो इम्प्रूव करनी थी। बेसिकली उनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पुरानी हो रखी थी, उन्हें वो चेंज करवानी थी। सो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया इस बारे में एंड आई टोल्ड देम कि आई हैव द स्किल, आई डू दिस ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, सो इफ़ यू वांट देन आई कैन डू इट फॉर यू। और मैंने उनको अपनी वेबसाइट्स के कुछ सैंपल्स दिखाए एंड ही वाज़ लाइक कि ठीक है, लेट्स डू इट, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू एज़ वेल। और इसी के साथ-साथ मैंने कुछ और भी 3-4 लोकल बिज़नेसेस के साथ लास्ट मंथ काम किया था फॉर सेटिंग अप देयर वेबसाइट्स। ये स्किल ने मुझे सिर्फ़ मेरा पहला क्लाइंट साइन करने में हेल्प नहीं करी, इट हेल्प्ड मी टू साइन डिफरेंट क्लाइंट्स एट डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम थ्रूआउट दिस लाइक 1-2 इयर्स ऑफ फ्रीलांसिंग जर्नी। अब आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि तुम किस तरह से ये स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ये कोर्स लिया था करीबन 1 डेढ़ साल पहले, जिसमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल सिखाया गया था। मैंने इसको पूरा नहीं करा, बट इसका जो स्टार्टिंग के 2-3 सेक्शंस थे जिसमें वर्डप्रेस वेबसाइट्स एंड एसईओ के बारे में बताया है, उसको मैंने देखा था अच्छे से एंड बेसिकली दिस इज़ व्हाट हेल्प्ड मी टू लर्न दिस स्किल। जिस तरह से तुम पावर पॉइंट पे पीपीटीज़ बनाते हो, उसी तरह से जस्ट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप यू कैन बिल्ड अ रियली गुड लुकिंग वेबसाइट। और ये इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी वेबसाइट बिल्डर्स हैं आज के टाइम पे, वेबसाइट बिल्डर्स, these have a lot of pre-built templates। स्पेशली मैंने वर्डप्रेस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है? हालाँकि विक्स मैंने यूज़ किया है, शॉपिफ़ाई यूज़ किया है, बट उनके अंदर भी टेम्पलेट्स हैं, अच्छे टेम्पलेट्स हैं, बट दे आर अ बिट लिमिटेड कंपेयर टू वर्डप्रेस बिकॉज़ उसपे ऑलमोस्ट हर कोई अपना खुद का बनाया हुआ टेम्पलेट डाल सकता है एंड इट हैज़ अ फ्री लाइब्रेरी जिसके अंदर तुम भी किसी और का बनाया हुआ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। सो अगर तुम्हें कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तुम उसे सीधे-सीधे इम्पोर्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में एंड यू कैन यूज़ इट। जिस तरह से तुम कैनवा पे इम्पोर्ट करते हो टेम्पलेट्स कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वैसे ही तुम वेबसाइट बना रहे हो जस्ट बाय इम्पोर्टिंग अ टेम्पलेट। और इससे भी अच्छी बात ये है कि ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है? वर्डप्रेस इज़ कंप्लीटली ओपन सोर्स एंड फ्री, तो तुम चाहो तो एकदम फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बस ये है कि तुम्हें जो डोमेन है वो तुम्हारी पसंद का नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर तुम अपना कोई पर्सनलाइज़्ड डोमेन लेना चाह रहे हो, जैसे कि मेरा खुद का है tanmahmehra.com, देन उसके लिए तुम्हें एक छोटी-सी फ़ी पे करनी होती है, जो भी जिस भी प्रोवाइडर तुम वेबसाइट का डोमेन परचेज़ कर रहे हो। अराउंड मान लो कि 100 से 200 रुपए पर मंथ के अंदर तुम्हें वेबसाइट होस्टिंग और साथ-साथ तुम्हारा जो भी तुम डोमेन परचेज़ करते हो, वो मिल जाएगा। इतना तो खाने पे ही उड़ा देते हैं कई बार, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी डील लगी थी मुझे तो। गिवन कि वो एक सिंपल डोमेन है कि कुछ डोमेन्स होते हैं जो कि जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी जाती है। सो अगर तुम अलग-अलग कॉम्बिनेशंस डोमेन्स के ट्राई कर रहे हो, तो तुम्हें एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा, सही रेट में। जैसे कि कई बार होता है कि डॉट कॉम डोमेन्स ज़्यादा महँगे होते हैं कंपेयर टू डॉट को, डॉट इन या डॉट ओआरजी टाइप डोमेन्स के, ठीक है? कई बार ये रिलेटिवली ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम इससे ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हो, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। वरना तुम इसके साथ जा सकते हो। प्लस एक नॉर्मल वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट है या फिर जस्ट तुम्हारी बायो वेबसाइट है, जिसमें तुम अपने बारे में बता रहे हो, देन इट शुड हैव ओनली एंड ओनली मैक्सिमम 3 पेजेज़ या ये 3 सेक्शंस। जिसमें सबसे पहला है एक अबाउट यू सेक्शन कि तुम क्या हो, कौन हो, तुम क्या करते हो एंड व्हाट कैन यू ऑफर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दूसरा इज़ अगर तुम्हारी पोर्टफोलियो या रिज्यूमे वेबसाइट है, तो तुम यहाँ पर अपना रिज्यूमे या पोर्टफोलियो लिखोगे। एंड देन तीसरा इज़ सम वे टू रीच आउट टू यू, कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम फॉर्म भी डाल सकते हो। अगर तुम्हारा खुद का डोमेन है, तो तुम्हें अपना एक पर्सनलाइज़्ड डोमेन एड्रेस मिलेगा, जैसे कि मेरा है tanmay@tanmaymehra.com। सो ये एक फ़ायदा है जो कि तुम अपने पर्सनल डोमेन के साथ में उठा सकते हो। एंड साथ-साथ अगर तुम चाहो तो अपनी वेबसाइट में और भी सेक्शंस डाल सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, देन इट वुड बी बेटर टू हैव सम क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स एज़ वेल। टेस्टिमोनियल्स एज़ वेल ऑन योर वेबसाइट। इससे तुम्हारी एक जो भी अथॉरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ समवन हू इज़ व्यूइंग योर वेबसाइट, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस अगर तुम्हें लिखना पसंद है, ठीक है? यू लव राइटिंग एंड यू लव शेयरिंग योर थॉट्स थ्रू राइटिंग, तो तुम इसी वेबसाइट पे अपना एक ब्लॉग भी लिख सकते हो। और हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि नहीं यार, इट इज़ बोरिंग टू राइट अ ब्लॉग और राइट थिंग्स ऑनलाइन, बट तुम्हारे लिए जो बोरिंग है, जो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉमन लग रही है, इट कैन बी वैल्यूएबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? अब मुझे जैसे लगता था कि यार वेबसाइट बनाना कितना आसान है, ठीक है? जिन क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें ऐसा नहीं लगता, ठीक है? बिकॉज़ देयर आर सर्टेन स्किल्स जो कि तुम बहुत ईज़िली कैच कर पाते हो सकता है कुछ और ना कर पाएँ। सो दैट गिव्स यू एन अथॉरिटी और एक एक्सपर्ट वाली फ़ील या जो भी तुम कह लो, इन दैट पर्टिकुलर एरिया।
अब अगर मैं अपनी बात करूँ, सो इफ देयर इज़ अ क्लाइंट जिसे वेबसाइट बनवानी है, देन आई वुड बी एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग। हो सकता है मुझे एक्चुअली में वेबसाइट्स के बारे में सब कुछ ना पता हो, बोल रहा हूँ नहीं पता, ठीक है? बट आई नो थिंग्स बेटर और मोर देन द अदर पर्सन जिसके साथ मुझे काम करना है। सो दैट इज़ वन वे जिससे कि मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ टू गो ऑन अ सर्टेन पाथ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम एक वेबसाइट का काम एज़ अ ब्लॉग यूज़ करना चाहते हो या फिर तुम अपनी वेबसाइट को एज़ अ पोर्टफोलियो यूज़ करना चाहते हो, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, इतना सिंपल होता हर कोई कर लेता। तो बेसिकली सिंपल है बट हर कोई नहीं करता। ठीक है? व्हाट सीम्स ईज़ी टू यू इज़ नॉट ईज़ी टू एवरीवन। सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और वैल्यूएबल लगी, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना। और साथ-साथ अगर तुम फ्रीलांसिंग और इस फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, राधे राधे।